संतान सप्तमी व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की कृपा व मंगल कामना के लिए करती हैं। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक बहुत ही खास व्रत के बारे में बताया। यह व्रत भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस दिन सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी बताया कि कैसे उसकी माता देवकी के कई बच्चों को कंस ने मार डाला था। तब एक ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी का व्रत करने के लिए कहा। माता देवकी ने यह व्रत रखा और व्रत के सब पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और उन्होंने कंस का वध करके धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की कथा भी प्रसिद्ध है। प्राचीन समय में अयोध्या में नहुष नाम के एक बहुत बड़े प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रमुखी की एक प्रिय सखी थी रूपमती। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू नदी के तट पर स्नान करने गई थी तो वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत की पूजा कर रही थी। रानी अपनी सखी के साथ वहां बैठकर महिलाओं द्वारा किए जा रहे संतान सप्तमी व्रत की पूजा देखने लगी। रानी और उनकी सखी ने भी निश्चय किया कि संतान सप्तमी संतान प्राप्ति के लिए वह भी ये व्रत रखा करेगी। लेकिन कुछ समय बाद वह ये व्रत करना भूल गई। समय बीतता रहा और रानी और उनकी सहेली देह त्याग कर परलोक चली गईं। फिर इनका पशु के साथ साथ अनेक योनियों में जन्म हुआ और फिर उन्होंने अपने कर्म से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। अगले जन्म में रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उनकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी का व्रत किया जिससे उसे 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने उस व्रत को नहीं किया जिससे वह इस जन्म में भी निसंतान रही। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी और उसने कई बार उन्हें मारने का भी प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल ही रही। एक बार बाद में ईश्वरी ने अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा कर दिया और उसको संतान प्राप्ति व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई और अपनी संतान के साथ वह खुशहाल जीवन बिताने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।